दोस्तों, सियाने लोग कहते हैं कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि यह बात सच है। ये कई कथावाचक हम लोगों को इतना झूठ बताते हैं, इतना झूठ बताते हैं, और हम आगे से जय जयकार करते हैं, उस झूठ को सुनकर भी जय जयकार करते हैं। आपने सुना होगा कि कई कथावाचक ये कहते हैं कि जो सीता जी थी, जो रावण ले गया था, वह नकली सीता थी। जो अगली असली सीता थी वह धरती में, यानी कि अग्नि में समाई हुई थी। इतना बड़ा झूठ ये लोग बोलते हैं कथावाचक। आप लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं आंख मूंद कर। अगर ये कथावाचक ये बात सही कहते हैं कि जो रावण ले गया वह नकली सीता थी, जो असली थी वह आग में समाई हुई थी, तो फिर रामचंद्र जी ने जो युद्ध किया वो किसके लिए किया? चलो मान लिया कि यह लिखा हुआ है कि जब सीता को रामचंद्र जी ने त्यागा तब कहा था कि मैंने यह युद्ध अपनी इज्जत के लिए किया है। लोग मुझे ताने मारते थे इसलिए मैंने यह युद्ध किया है, इसलिए मैंने लंका को नष्ट किया है। अब मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता क्योंकि तुम अपवित्र हो चुकी हो। तुम रावण ने तुमको उठाकर लेकर गया था, उसके साथ तुम्हारा शरीर स्पर्श हुआ, और उस पर सीता जी ने यह सफाई भी दी थी कि जो मेरा मन है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरा शरीर के साथ उसके अंग जरूर लगे हैं, लेकिन मेरा मन जो है तुम्हारे प्रति है। फिर भी रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा सीता जी की दी। अब जो मैं बात कर रहा था पहले, उस बात को जरा सोचिए। इसमें तो ये हुआ, एक तो रामचंद्र जी को पता नहीं चला कि जो रावण ले गया वह नकली सीता ले गया है। वैसे ही वह इधर उधर भटकते रहे, वृक्षों से पूछते रहे, रास्ते में जो आता था उनसे पूछते रहे। इसका मतलब उनका भी दिमाग काम नहीं किया इन कथावाचकों के हिसाब से। और दूसरे, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को मिलकर आए थे, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का भी दिमाग काम नहीं किया कि वह नकली सीता है। क्योंकि यह कथावाचक जो सीता रावण लेकर उसको नकली बताते हैं, तो उसी सीता को हनुमान जी अशोक वाटिका में श्रीलंका में मिलकर आए, तो क्या हनुमान जी को पता नहीं चला कि वह नकली सीता है? अब आप समझिए, सोचिए, विचारिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, रामायण खुद पढ़िए, युद्ध कांड पढ़ लीजिए, 113वें सर्ग से लेकर 116वें सर्ग तक आप पढ़ लीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा क्या बात है क्या नहीं। क्योंकि अगर मैं ज्यादा बात कहूंगा तो इस पर भी कुछ अंधभक्त हो सकता है मेरे साथ, कुछ गलत कमेंटबाजी करें, लेकिन ये लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड पढ़ लीजिए, 113वें सर्ग से लेकर 116वें सर्ग तक। उसमें आपके सामने बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह पता चल जाएगा कि क्या बात थी, हनुमान जी किसको मिलकर आए, रामचंद्र जी ने सीता को क्यों त्यागा, और अग्नि परीक्षा दी सीता जी ने, सीता जी कहाँ थे। रामायण तो बताती है जिस सीता को श्रीलंका से लाया गया वह असली थी, लेकिन ये कथावाचक उसको नकली बताते हैं। अब मैं तो आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, एक आम इंसान होने की वजह से, कि आंखें मूंद पर किसी की सुनी सुनाई बातों पर अंधा विश्वास ना करें, उनकी जय जयकार ना करें, उनसे सवाल करें। सवाल तो आप तब करेंगे अगर आप खुद ग्रंथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो वो कह देते हैं वो आप मान लेते हैं। इसलिए इन कथावाचकों ने, इन बाबाओं ने आप लोगों को, हम लोगों को खुद नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि इन्होंने अपने हित के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें बहका रहे हैं, और हम बहकते जा रहे हैं। सच को हम नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सच बताता है तो उसको मूर्ख, अनपढ़, गंवार बताते हैं। मैं आपको कहता हूँ मेरी बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ आप वाल्मीकि रामायण का 113वें सर्ग से लेकर 116वां सर्ग खुद पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा वह सीता असली थी या नकली। और मैं इस बात को खारिज करता हूँ जो ये लोग कहते हैं कि
जिस सीता को रावण लेकर गया था वह नकली थी, वह असली सीता थी। तभी युद्ध हुआ, तभी हनुमान जी उनको अशोक वाटिका में मिलकर आए। अगर वह नकली होती, हनुमान जी खुद ही बता देते कि वह सीता नकली है।